गणतंत्र दिवस पर ये तस्वीर है देश के आन बान और शान की प्रतीक लाल किले की। आंदोलन के नाम पर खुद को अन्नदाता कहने वाले इन उपद्रवियों ने लाल किले पर मानो एक तरह से कब्जा कर लिया। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से पहुंचे ये आंदोलनकारी उस जगह तक पहुंच गए जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जाहिर है बेहद संवेदनशील इस जगह पर एक दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में उपद्रवी दिख रहे हैं। लाल किला 2:45। उपद्रवियों के लाल किले पर कब्जे की कोशिश के बाद दिल्ली पुलिस के एक्शन की अब ये तस्वीर देखिए किस तरह दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाल किले के प्राचीर से उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हालांकि इसके बाद बड़ी तादाद में वहां मौजूद उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर ही लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बारह 12:45 आईजीओ पुलिस हेडक्वार्टर। हाथ में तिरंगा और हरकतें उपद्रवियों वाली। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये किसान ही हैं? दिल्ली के बीचों बीच आईजीओ से आई इन तस्वीरों में कथित किसान ही जवानों का दुश्मन बन बैठा। मुट्ठी भर जवानों के पीछे दौड़ते किसानों ने तिरंगा लगी लाठी से पुलिस वालों पर प्रहार किया। यहां खुलेआम तलवार लहराई गई। पुलिस वाले जैसे तैसे जान बचाकर भागे। सामने देखिए तलवार निकालकर एक सिख किसान तलवार निकालकर सामने जो है वो मोर्चा संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर फिर पत्थरबाजी चल रही है, तलवार भाजे जा रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। यहाँ ट्रैक्टर पर सवार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। ये पुलिस वाला तो बाल बचा। ये सामने की सड़क दिल्ली गेट की तरफ जाती है और यहाँ देखिए ट्रैक्टर जो है वो कोशिश किया इसने चढ़ाने के लिए पुलिस के ऊपर सीधे पर किसान पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। ये हालात देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पुलिस के जवानों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करने वाले आखिर किसान कैसे हो सकते हैं। बहरहाल तीसरी तस्वीर भी देखी। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शनकारी पहुंचे और ट्रैक्टर से पुलिस बैरिकेड्स को ठोकर मारकर गिरा दिया। लेकिन आईजीओ से आई सबसे भयानक तस्वीर कुछ इस तरह की आई। उत्पात पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने यहां खड़ी डीटीसी बस को पलटने की कोशिश की। इन बसों को पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए सड़क पर खड़ा किया था, लेकिन 4 ट्रैक्टरों ने इन बसों को कुछ ऐसे पलटने की कोशिश की। इंतहा सिर्फ यही नहीं, किसानों को रोकने के लिए पुलिस एक्शन में थी। लेकिन देखिए कैसे बेखौफ होकर प्रदर्शनकारियों ने यहां ट्रैक्टर दौड़ाए। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई। पहले ट्रैक्टर का उत्पाद खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा ट्रैक्टर धड़धड़ाता हुआ भीड़ में घुस आया। यकीनन आपने ऐसी अराजकता इससे पहले कभी नहीं देखी होगी।
कोई लाठी से मार रहा था, कोई पत्थर बरसा रहा था, तो कोई ट्रैक्टर ही चढ़ा रहा था। लिहाजा पुलिस के सब्र का बांध जब टूटा तो कुछ इस तरह से उपद्रवियों की खबर दी गई। यहाँ देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज करके शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने यहाँ पर कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है, उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई है जो कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पे यहाँ पर हालात जो है वो नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सीधा टकराव है सरकार और किसानों के बीच के। सीधे टकराव को हम आपको दिखा रहे हैं, सरकार और किसानों के बीच के। न सिर्फ इस टकराव को देखिए बल्कि हालात के अनियंत्रण कहानी को यहाँ से हम ठीक आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली का आईजीओ किसी जंग के मैदान सा नजर आया। अक्षरधाम दिल्ली दोपहर 12 बजे। दिल्ली पुलिस के जवानों पर तलवार से हमले की कोशिश हुई। NH-24 पर अक्षरधाम के पास देखिए किस तरह निहंग की वेशभूषा में दिख रहे इस आंदोलनकारी ने पुलिस वाले पर हमले की कोशिश की। पहले इन्होंने एक्सप्रेसवे पर खुलेआम तलवार लहराई, फिर पुलिस वाले पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि आसपास मौजूद दूसरे किसानों ने उन्हें रोक दिया। गणतंत्र दिवस पर बवाल और हुड़दंग के बीच एक और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। गणतंत्र दिवस पर गुंडागर्दी की इन तस्वीरों को देखिए। यूनिफॉर्म में दिल्ली पुलिस की एक लेडी स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस का एक जवान दिख रहा है। पीछे कई उपद्रवी उन पर डंडे बरसा रहे हैं। जाहिर है इन आंदोलनकारियों को अन्नदाता कहना असली अन्नदाताओं का अपमान होगा। अब दिल्ली पुलिस के संयम की तस्वीर देखिए। आईटीओ की इन तस्वीरों में प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। उपद्रवियों ने बच्चों को पुलिस के सामने कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने बल प्रयोग की जगह पहले उन्हें समझाया और फिर हाथ तक जोड़े। सिंघू बॉर्डर 1 बजे। किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू होने से पहले ही कैसे काबू से बाहर हो गया। ये तस्वीर उसकी जीती जागती मिसाल है। सिंघू बॉर्डर से आईटीओ की तरफ बढ़ते किसानों ने पहले दिल्ली पुलिस की बस कब्जाई और फिर ये क्रेन। एक तरफ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, दूसरी तरफ किसान क्रेन पर चढ़कर तय रूट से अलग यानी आईटीओ की तरफ कूच कर रहे थे। क्रेन पर एक दो नहीं बल्कि कई किसान चढ़े हुए थे और दिल्ली में एंट्री के अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। 3:30 नांगलोई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर सड़क पर घमासान की ये तस्वीरें दिल्ली के नांगलोई की है। सड़क पर ट्रैक्टर का तांडव जारी है। पुलिस वाले किसी तरह बेकाबू ट्रैक्टर को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आमने सामने हैं। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं तो उपद्रवी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। किसानों के हाथ में ये मोटे मोटे पत्थर होते हैं क्या? किसानों के हाथ में लाठियां होती हैं क्या? किसानों के हाथ में इस तरह के बड़े बड़े डंडे होते हैं जो साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर इसमें कोई ना कोई शामिल है। एक बात है, इन पत्थरों को हाथ में लेकर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जब आंदोलन की शुरुआत हो रही थी और ये एक खेल चल रहा है अनुराग, ये खेल चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर दोपहर 1 बजे।
गणतंत्र पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। यहाँ पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए डीटीसी की बस को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया था, लेकिन उपद्रवियों ने इस बस को ही पलटने की कोशिश की। देखिए किस तरह उपद्रवी इस बस को धक्का दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर 2 बजे। उपद्रव और हंगामे की ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर की हैं। सड़क पर हंगामा बरपा हुआ है। टीयर गैस के गोले छोड़े जाने की आवाज आ रही है। अब ये देखिए फोर्सेस ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, यानी नांगलोई की ओर बल प्रयोग हो रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं यहाँ पर, और इस पूरे इलाके को अब खाली कराया जा रहा है ताकि कम से कम इस तरीके की अराजकता को दिल्ली की सड़कों पर बर्दाश्त न किया जाए। आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस है। आज हम देश के आन बान और शान की बातचीत करते हैं, लेकिन आज बातचीत हो रही है देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की अराजकता की। आमिर, ये तस्वीरें तो दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी। बिल्कुल, बहुत खराब माहौल हो गया। आप देखिए लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि पुलिस अब जो है अब नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इन्होंने बहुत आगे आ गए थे और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इसको तोड़ करके आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं हम लोग के पास, बिल्कुल पास, वहाँ पे देखिए बिल्कुल करीब छोड़े गए थे। वक्त दोपहर 2:18, जगह लाल किला। ये तस्वीरें लाल किला परिसर की हैं, जहां न्यूज नेशन की टीम पर भी आंदोलन के नाम पर पहुंचे लोगों ने हमला किया। तस्वीरों में देखिए कैसे न्यूज नेशन रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान को उपद्रवी धक्का दे रहे हैं। न्यूज नेशन आपको दिल्ली के एक एक कोने से एक एक तस्वीर सुबह से ही दिखा रहा था। लाल किले के कैंपस पर जब प्रदर्शनकारी पहुंचे, उस वक्त भी हमारी टीम ने एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। लेकिन किसानों के नाम पर प्रदर्शन में शामिल कुछ गुंडों को यह गवारा नहीं हुआ कि उनकी अराजकता की खबर और तस्वीरें देश तक पहुंचे, लिहाजा उन्होंने हमारी टीम पर ही हमला कर दिया। सवाल यही है कि वो कौन लोग हैं जो आंदोलन के नाम पर अराजकता की सच्चाई देश के सामने नहीं आने देना चाहते हैं।